हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू विजडम कैपिटल। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने इस सीरीज़ के मॉड्यूल 2 की शुरुआत की थी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस को समझा था। आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे फ्यूचर्स पर और जानेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। तो अब तक हमें पता है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड लीगल एग्रीमेंट टू बाय और सेल समथिंग एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस एट अ स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर। तो इसके फीचर्स हुए, नंबर 1, ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी इसकी मिनिमम साइज या कहें क्वांटिटी ये फिक्स होती है। हर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट फिक्स होती है और बाकी सभी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो विजडम प्रो में किसी स्टॉक को यहाँ से सर्च करके पिक कर लेते हैं। लेट सपोज हमने SBI का स्टॉक पिक किया। अगर आपको SBI का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखना है तो इस स्टॉक को सेलेक्ट करके F पे क्लिक करना होगा, और अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखना है तो O पे क्लिक करना होगा। यहाँ आपको सारे अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फीचर आपको सिर्फ विजडम कैपिटल में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया तो जल्द से जल्द अपना अकाउंट विजडम कैपिटल के साथ ओपन कराएं। नंबर 2, इसमें कोई भी डिफॉल्ट रिस्क नहीं होती, यानी कॉन्ट्रैक्ट को काउंटर पार्टी से एग्जीक्यूट कराने की लीगल गारंटी होती है। और स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग मेंबर्स, ब्रोकर्स, रेगुलेटरी आदि सभी को मिलाकर ट्रेडिंग के लिए एक सेफ एंड लेजिटिमेट फ्रेमवर्क के अंडर ही सभी कुछ होता है। नंबर 3, लिक्विडिटी। दोस्तों, जब आप एक नेशनल एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ आपको प्रचुर मात्रा में बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं, जिससे कि अगर आपने कुछ बाय किया हुआ है तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट सेल करने के लिए सामान्य तौर पर सेलर मिल ही जाता है, और वहीं अगर आपने सेल किया है तो आपको अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बायर मिल ही जाते हैं। ये सब तो बात हो गई फीचर्स की। अब नज़र डालते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर, जो है अंडरस्टैंडिंग नियर, नेक्स्ट एंड फार मंथ एक्सपायरी, लॉट साइज, लॉट वैल्यू, NRML मार्जिन, MTM सेटलमेंट। पहले नंबर पे हम समझेंगे नियर, नेक्स्ट एंड फार मंथ की एक्सपायरी के बारे में। तो दोस्तों, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा फिक्स्ड एक्सपायर डेट्स के साथ ट्रेड करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के नेम को देखते हैं उसमें मंथ का नेम ऐड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम निफ्टी के करंट मंथ की बात करें तो निफ्टी जनवरी फ्यूचर अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आपका ट्रेडिंग व्यू फरवरी के लिए है तो हम निफ्टी फरवरी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में अवेलेबल रहते हैं। करंट मंथ वाले को, या अगर एग्जाम्पल के साथ देखें तो अभी निफ्टी जनवरी फ्यूचर को कहेंगे करंट या नियर मंथ, निफ्टी फरवरी फ्यूचर को हम कहेंगे नेक्स्ट मंथ, और निफ्टी मार्च मंथ को हम लोग फार मंथ कहते हैं। दोस्तों, हमारे इंडिया में मंथली एक्सपायरी की डेट मंथ का लास्ट थर्सडे होती है, या अगर किसी वजह से लास्ट थर्सडे ट्रेडिंग हॉलीडे है तो उससे पहले वाले वेडनेसडे को ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। ये अरेंजमेंट वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये सब एक्सचेंज एंड रेगुलेटरी बॉडीज डिसाइड करती है। आई होप आपको नियर, नेक्स्ट एंड फार मंथ की एक्सपायरी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड पैरामीटर पर, जो है लॉट साइज। फ्रेंड्स, बेसिकली लॉट साइज रेफर्स टू द पर्टिकुलर डिफाइंड नंबर ऑफ शेयर्स यू बाय और सेल इन वन ट्रांजैक्शन और इन मल्टीपल्स ऑफ दैट। यानी बात करें किसी स्टॉक की तो उसका प्रति लॉट साइज फिक्स होता है और हम उसी साइज के मल्टीपल्स में स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये लॉट साइज मार्केट प्राइस और कैपिटलाइजेशन के बेस पर एक्सचेंज और रेगुलेटरीज डिसाइड करती है। आपके एक आइडिया के लिए बता दूं कि जनरली इंडियन इक्विटी मार्केट में लॉट साइज की वैल्यू कुछ इस तरीके से डिसाइड की जाती है कि एक लॉट की वैल्यू लगभग 6 से 10 लाख रुपए के बीच हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पैरामीटर की, जो है लॉट वैल्यू। लॉट वैल्यू मीन्स लॉट साइज इंटू शेयर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, हमने इन्फोसिस का एक लॉट बाय किया इतने प्राइस पर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन्फोसिस का लॉट साइज है 600। हम 600 को मल्टीप्लाई करते हैं शेयर प्राइस से, तो ये जो निकल के आया वो होगा आपका लॉट वैल्यू। अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप उस वक्त 8 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आपने इस ट्रेड में पोजीशन लेने के लिए कितना मार्जिन डिपॉजिट किया है। फ्रेंड्स, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनाने के लिए पूरे लॉट वैल्यू को डिपॉजिट नहीं करना पड़ता, बल्कि सारा काम मार्जिन मनी पर होता है। यही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का फायदा भी है। दोस्तों, सपोज कीजिए आप लॉट साइज जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप कैश सेगमेंट में परचेज करते तो आपको डिलीवरी में फुल पेमेंट करना होता,
बट आपको कुछ टाइम के लिए ही स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनानी थी, इसलिए कैश में ना जाकर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नियर या नेक्स्ट मंथ में बाय कर सकते हो, जहां ये पोजीशन आप प्री डिसाइडेड मार्जिन जो कि जनरली 15 to 30% में ही आप ले सकते हो। इसी मार्जिन को दोस्तों हम NRML या नॉर्मल मार्जिन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के साथ देखें तो दोस्तों हम विजडम कैपिटल के इक्विटी कैलकुलेटर सेक्शन में जाकर हर एक स्टॉक का नॉर्मल मार्जिन देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है सारे स्टॉक्स का नॉर्मल मार्जिन। दोस्तों अब पोजीशन तो NRML मार्जिन पे करके बन गई, बट ऑब्वियस सी बात है एक्सपायरी से पहले प्राइसेस कितने भी अप या डाउन जा सकते हैं, जिससे किसी एक पार्टी को अच्छा खासा प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों प्रॉफिट लॉस सेटलमेंट डेली बेसिस पर या कहें M2M यानी मार्क टू मार्केट बेसिस पर डेली होता है, और प्रॉफिट पार्टीज के ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट और डेबिट होता है। तो दोस्तों हमने लैंग्वेज और बाकी चीज़ें काफ़ी आसान रखने की कोशिश की है। सो अगली वीडियो में बात करेंगे ऑप्शंस की। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।